फिर खूनी बाबा बोलता है कि हार मान लो बाबा लंगोटी लाल, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी बाबा बोलते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ खूनी बाबा। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं, लेकिन मेरा अभी मरने का मूड नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता ही है कि अब कौन मरेगा। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ के बाबा और खूनी बाबा की लड़ाई देखने आते हैं। और फिर गुल्ली ताली बजाते बजाते बोलता है कि बाबा, हमको बहुत परेशान किया है उसने, इसलिए आप उसको आज हरा के अपना हथियार उससे छीन कर उसकी सारी शक्तियां ले लो, और फिर ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा और न ही हम लोगों से उलझने की कोशिश करेगा। तभी खूनी बाबा बोलता है, ऐसी बात है तो तुम तैयार हो जाओ मेरी पूरी शक्तियों का सामना करने के लिए। और फिर खूनी बाबा अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण वहां पे धमाका होता है और बाबा गुल्ली गुल्ली के सामने जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर खूनी बाबा हंसने के बाद बोलता है कि मुझे मालूम था तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बाबा लंगोटी लाल। मैंने तुमको पिछले बार भी हराया था और ये दूसरी बार है जब तुम मुझसे हार रहे हो। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार कैसे बचोगे? अगर तुम्हारा घोस्ट राइडर भी आ गया तुमको बचाने, फिर भी वो तुमको मुझसे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद खूनी बाबा कूदकर बाबा के सामने आता है और वो एक तलवार बाबा को मारने के लिए बाबा के ऊपर प्रकट करता है। लगता है अब बाबा को खूनी बाबा से कोई नहीं बचा सकता। अपनी तलवार प्रकट करने के बाद खूनी बाबा एक जादुई मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वो बाबा के शरीर को अपने जादू से पूरी तरह से खत्म कर सके। और ये मंत्र पढ़ने के बाद खूनी बाबा को बाबा लंगोटी लाल की भी शक्तियां मिल जाएंगी। बाबा के साथ ये सब होते हुए देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को समझ में नहीं आता कि ये लोग बाबा को बचाए कैसे। तभी गुल्ली कहता है कि गुल्ली और शॉन, हमें बाबा को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये खूनी बाबा की जान ले लेगा और फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। गुल्ली बोला, जल्दी चलो गुल्ली और शॉन, हमें बाबा को बचाने के लिए खूनी बाबा को बस उसके मंत्र पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका जादू खुद ही खराब हो जाएगा। गुल्ली कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हम खूनी बाबा को डिस्ट्रैक्ट करें कैसे? ये सुनकर शॉन बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो गुल्ली बुल्ली, बस उसे डिस्ट्रैक्ट ही करना है ना। अभी देखो मैं खूनी बाबा को कैसे परेशान करता हूँ। इतना बोलकर शॉन खूनी बाबा के पास भागकर जाता है और वो खूनी बाबा के सामने जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वो खूनी बाबा, अगर हिम्मत है तो बाबा से पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। लेकिन खूनी बाबा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो शॉन की बातों पर ध्यान न देते हुए मंत्र पढ़े ही जा रहा होता है। ये देखकर शॉन को गुस्सा आ जाता है और उसके खुरापाती दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और फिर शॉन जमीन में लगा हुआ पत्थर उठाता है और खूनी बाबा के ऊपर फेंक देता है। पत्थर लगने की वजह से खूनी बाबा का ध्यान टूट जाता है और वो वहां से खिसककर थोड़ा पीछे हो जाता है। ध्यान टूटने की वजह से उसकी जादुई तलवार भी गायब हो जाती है और बाबा की जान बच जाती है। ये देखकर खूनी बाबा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो गुस्से से शॉन के ऊपर चिल्लाता है। फिर खूनी बाबा शॉन से कहता है कि तुमने मेरा ध्यान तोड़ के अच्छा नहीं किया, तुमने ऐसा करके अपने प्यारे बाबा को तो बचा लिया, लेकिन अब खुद को नहीं बचा पाओगे। तैयार हो जाओ इसकी सजा भुगतने के लिए। इतना बोलकर खूनी बाबा अपनी छड़ी से शॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शॉन साइड होकर उसके हमले से बच जाता है और ये देखकर खूनी बाबा एक के बाद एक लगातार शॉन के ऊपर फायरबॉल फेंकने लगता है, लेकिन शॉन उसके सभी हमलों से भागकर बचते जाता है। तभी गुल्ली भागकर खूनी बाबा की तरफ जाने लगता है और वो बाबा के पास में ही रुक जाता है। फिर वो बाबा के हाथ के पास पड़े हुए हैमर को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उससे उठ ही नहीं पाता। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो गुल्ली से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश करके देख लो, ये हैमर तुमसे नहीं उठेगा, क्योंकि इसे उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रुको मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। इतना बोलकर खूनी बाबा गुल्ली के ऊपर छड़ी की मदद से फायरबॉल फेंक देता है और उस फायरबॉल से गुल्ली खुद को बचा नहीं पाता और वो दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। गुल्ली का काम तमाम करने के बाद खूनी बाबा कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम लोगों को कमजोर समझकर मैंने तुम्हें जिंदा रहने का बहुत टाइम दे दिया, अब बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं तुम सबको एक साथ ही मारूंगा। तभी शॉन बोलता है कि खूनी बाबा रुको, हमें मारने से पहले कम से कम हमारी आखिरी ख्वाहिश तो सुन लो और हो सके तो उन्हें पूरी कर देना ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। चलो ठीक है, तुम लोगों पे मैं ये आखिरी रहम कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हें मारने वाला इतना अच्छा था कि आखिरी ख्वाहिश पूछकर मारता था। अब चलो जल्दी जल्दी अपनी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, वरना ऐसे ही मरो। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारी मौत देखना चाहता हूँ, वो भी पागल कुत्ते की तरह। ये सुनकर गुल्ली बोलता है कि शॉन, ये तुमने इससे क्या कह दिया? अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी खूनी बाबा बोला, मैंने तुम पे आखिरी बार रहम करके तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी और तुम उसमें मेरी ही मौत मांग रहे हो। खैर, मैं कोई जिन तो हूँ नहीं जो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं, इसलिए ये ख्वाहिश अगले जन्म में पूरी कर लेना, क्योंकि इस जन्म में तो ये होने से रहा। इतना बोलकर खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है और फिर उस छड़ी से बहुत तेज बिजली निकलने लगती है। उस बिजली की वजह से थोड़ी ही देर में
देखते ही देखते बड़ा होने लगता है। तभी रॉड को होश आ जाता है, फिर वो तुरंत खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही रॉड खूनी बाबा को इतना खतरनाक एनर्जी बॉल बनाते हुए देखता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना सोचकर रॉड खूनी बाबा के ऊपर लेजर अटैक कर देता है। लेकिन खूनी बाबा को रॉड के लेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रॉड अपने लेजर के साथ साथ अपने मुंह से आइस बॉल्स छोड़ने लगता है। ये आइस बॉल सीधे जाके खूनी बाबा को लगते हैं, जिससे खूनी बाबा को थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तब तक खूनी पिग को भी होश आ जाता है और वो रॉड और खूनी बाबा को देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो रॉड की मदद करने के लिए नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और खूनी बाबा के ऊपर फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर खूनी बाबा के मुंह पर लगता है, जिससे खूनी बाबा डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और एनर्जी बॉल का साइज बढ़ना रुक जाता है। लेकिन वो एनर्जी बॉल हवा में गोल गोल घूमने लगता है ये एनर्जी बॉल ब्लास्ट होने के बाद ही खत्म होगा। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत खुशी होती है और वो जमीन पे लेटे लेटे ही कहता है कि तुम लोगों के लिए तो इतना ही काफी है, और फिर वो जमीन पे पड़े पड़े ही एनर्जी बॉल पर एक लेजर मार देता है। लेजर अंदर जाने की वजह से वो एनर्जी बॉल जोर जोर से हिलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि ये पूरे कब्रिस्तान में फैल जाता है। पता नहीं गुल्ली गुल्ली, शॉन रॉड और बाबा इस एक्सप्लोजन में बच भी पाए होंगे या नहीं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाकी सब इस एक्सप्लोजन से बच कैसे पाए? ओह अच्छा, तो रॉड ने शील्ड बनाकर उस एक्सप्लोजन से सारे लोगों को बचा लिया। ये देखकर खूनी बाबा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने इतने बड़े एक्सप्लोजन को रोक कैसे लिया? लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत ताकत बची हुई है। रॉड बोला, हाँ खूनी बाबा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई मेरे दोस्तों को आसानी से नहीं मार सकता। अगर चाहो तो और हमला करके देख लो। रॉड की बात सुनकर खूनी बाबा कहता है कि अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक रोक पाते हो मेरे हमलों को। इसके बाद खूनी बाबा शील्ड के ऊपर एक के बाद एक लगातार हमला करने लगता है। काफी देर तक हमले करने के बाद भी जब शील्ड नहीं टूटती, तब खूनी बाबा जादू छड़ी की मदद से एक जबरदस्त लेजर निकालता है और सीधा रॉड की शील्ड के ऊपर मारने लगता है। धीरे धीरे उस लेजर की वजह से रॉड कमजोर पड़ने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी शील्ड टूट जाती है और रॉड अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसने खूनी बाबा को रोकने में अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर ली हैं, जिसके कारण उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। रॉड को घुटनों के बल खड़ा देखकर खूनी बाबा को काफी ज्यादा मजा आता है और वो कहता है कि देखा रॉड, तुम कितनी आसानी से मुझसे हार गए। मैंने तो अभी तक काली शक्तियां इस्तेमाल ही नहीं की है, फिर भी तुम घुटनों पर आ गए और तुम्हारा बाबा इतनी देर से बेहोश पड़ा है। तभी रॉड कहता है कि खूनी बाबा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं अभी भी तुमसे लड़ सकता हूँ। अच्छा, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लगता है तुम मरने के बाद ही हार मानोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर खूनी बाबा जादुई छड़ी से रॉड के ऊपर एक लेजर से हमला कर देता है और वो लेजर सीधा जाके रॉड को लगता है और रॉड उस लेजर से बच नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर खूनी बाबा जंप करके बाबा के सामने आ जाता है और वो फिर से बाबा लंगोटी लाल के ऊपर वो जादू तलवार प्रकट करने लगता है और इस बार तो बाबा को बचाने के लिए रॉड भी नहीं है। लगता है खूनी बाबा को अब मार डालेगा और फिर इस दुनिया पे राज करेगा। लेकिन तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर में हलचल होने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है और वो जाके सीधा खूनी बाबा को लगता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर सीधे किसी के हाथ में चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो कल्लू मामा है। लेकिन कल्लू मामा यहाँ पे कैसे आ गए और उन्होंने आते ही बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर कैसे उठा लिया? नीचे सो के चले